हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग रियल एनालिसिस में यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 में पहला टॉपिक क्या है? नोशन ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। सीमा और सातत्य की धारणा के बारे में देखना है। किस फंक्शन के लिए? वो फंक्शन जो कि दो वेरिएबल से बना है। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एट एनी पॉइंट या साइमल्टेनियस लिमिट कहते हैं इसे। दो बिंदुओं पर एक्स और वाई पर, इसको क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस लिमिट कहते हैं। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई की किसी बिंदु पर सीमा या युगपत सीमा, किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई की जो युगपत सीमा या साइमल्टेनियस लिमिट है वो है लिमिट एक्स टेंस टू एक्स जीरो वाई टेंस टू वाई जीरो। तो एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एल, यानी एल कहलाएगी इसकी सीमा या लिमिट। कब? यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस तरह का एग्जिस्ट करता है कि एक्स जीरो वाई जीरो के नेबरहुड में डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स जीरो वाई जीरो की नेबरहुड का मतलब डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो में स्थित एक्स और वाई के प्रत्येक मान के लिए, जो कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो इज लेस देन डेल्टा और मॉड ऑफ वाई माइनस वाई जीरो इज लेस देन डेल्टा से परिभाषित है। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन होगा, यानी एफ ऑफ एक्स वाई किसको बिलोंग करेगा? इस एल की एप्सिलॉन नेबरहुड को बिलोंग करेगा, यानी एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। किसके लिए? उन सभी एक्स वाई के लिए जो सेट एस में से लिए गए हैं। और सेट एस में सारे बिंदु हैं, केवल एक्स जीरो और वाई जीरो को यदि छोड़ा जा सके तो उसको छोड़कर बाकी सारे बिंदु हैं। यहाँ जो ये रिलेशन x माइनस एक्स जीरो इज लेस देन डेल्टा और y माइनस वाई जीरो इज लेस देन डेल्टा, ये रिलेशन जो है वो किसके बराबर है? एक्स जीरो माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स प्लस डेल्टा, या वाई जीरो माइनस डेल्टा इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन वाई जीरो प्लस डेल्टा, इसके इक्विवेलेंट है। इसके इक्विवेलेंट होता है। अतः एक्स जीरो वाई जीरो का डेल्टा के नेबरहुड में एक क्या होता है? एक ओपन स्क्वायर होता है। अब ये ओपन स्क्वायर किन रेखाओं से बना? हम जानते हैं कि स्क्वायर में अपने पास चार भुजाएं होती हैं। वो भुजाएं कौन कौन सी? x बराबर एक्स जीरो माइनस डेल्टा, एक्स बराबर एक्स जीरो प्लस डेल्टा, y बराबर वाई जीरो माइनस डेल्टा और y बराबर वाई जीरो प्लस डेल्टा। ये चार लाइन्स हो गई। इन चार स्ट्रेट लाइन से ये क्या बना है? ओपन स्क्वायर बना है। इससे ये बाउंडेड है और जिसका सेंटर क्या होना चाहिए? एक्स जीरो वाई जीरो होना चाहिए। अभी हम लोग इसको किस में पढ़ रहे थे? हम लोग उसको स्क्वायर में डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग इसी लिमिट को वृत्ताकार नेबरहुड लेकर भी फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। मान लीजिए कि बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो के नेबरहुड में फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइंड किया गया है। साथ ही एक निश्चित संख्या एल इस प्रकार एग्जिस्ट करती है कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव नंबर के साथ एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव नंबर का अस्तित्व इस प्रकार है, इस तरह एग्जिस्ट करता है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। कब? जबकि अंडर द रूट एक्स माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो का स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा। तब एल को क्या कहते हैं? हम एक्स जीरो वाई जीरो पर फलन एफ की लिमिट कहते हैं। और सिंबॉलिक रूप में हम लोग लिमिट को किस प्रकार लिखते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू एक्स जीरो वाई टेंस टू वाई जीरो एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एल। या इसी को इसी फॉर्म में, इस दूसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स जीरो वाई जीरो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल। तो ये क्या कहलाती है? ये लिमिट कहलाती है। किसके लिए? फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए। तो डेफिनेशन के अनुसार लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स वाई एल की ओर टेंड करना चाहिए, चाहे कोई भी पाथ हो जिस पर एक्स वाई जो है वो बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कोई भी पाथ लें, लिमिट जो है वो सेम आनी चाहिए, तभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि साइमल्टेनियस लिमिट का
अस्तित्व नहीं है किस फंक्शन के लिए, फंक्शन एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 लिमिट एक्स टेंस टू 0 और वाई टेंस टू 0, यानी x0 y0 की जगह क्या आ गया 0 0 है हमारे पास। तो एक्स वाई बिंदु x0 y0 की ओर मान लीजिए कि इन दो पाथ के अलोंग 0 0 की ओर अग्रसर होता है। y बराबर x एक लाइन ले लें और दूसरा एक कर्व ले लेते हैं x बराबर y क्यूब। अब इन दोनों ही कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का मान निकालेंगे और हम देखेंगे कि क्या लिमिट का मान सेम आता है। यदि लिमिट का मान सेम आता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहला पाथ हम लोगों ने चूज किया था y इक्वल टू एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6। तो y की जगह क्या पुट कर दें x, y की जगह x पुट करेंगे तो x की पावर 1 और x की पावर 3 क्या बन जाएगी x की पावर 4। इसी तरह डिनोमिनेटर में y की पावर 6 क्या बन जाएगा x की पावर 6। अब क्या करें, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें और कैंसिल कर दें, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4। नाउ x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 यानी 1 और x 0 को जा रहा है, इसका मतलब 0 अपॉन 1 इज 0, यानी इसकी लिमिट क्या आ गई हम लोगों के पास, इस पाथ के अलोंग लिमिट आ गई 0। अब हम दूसरा पाथ चूज करते हैं जो कि एक कर्व के रूप में है y x इक्वल टू वाई क्यूब। अब इसमें हम क्या करें, x की जगह वाई क्यूब पुट करें, तो x की जगह वाई क्यूब पुट करें, तो x की जगह वाई क्यूब पुट किया तो यहाँ क्या हो गया वाई क्यूब, ये वाई क्यूब, वाई की पावर 6, ये वाई की पावर 6 आ गया। इसी तरह एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 6, तो एक्स स्क्वायर की जगह वाई क्यूब पुट करेंगे तो वाई की पावर 6, तो वाई की पावर 6 और वाई की पावर 6। डिनोमिनेटर में क्या बन गया 2y की पावर 6, y की पावर 6 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1/2। अब देखिए इस पाथ के अलोंग लिमिट क्या आई थी 0, इस पाथ के अलोंग लिमिट क्या आ गई हमारे पास 1/2। दोनों लिमिट सेम नहीं है, दोनों स्थितियों में अलग अलग वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिमिट है ये पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, दो चरों के फलन की सातत्यता। इसका डेफिनेशन क्या है कि एक फंक्शन एफ एक्स वाई बिंदु x0 y0 पर कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है कब, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। इस नंबर का अस्तित्व इस प्रकार है कि x माइनस x0 इज लेस देन डेल्टा, y माइनस y0 इज लेस देन डेल्टा, तब मॉड ऑफ f ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ x0 y0 इसका जो मॉड है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। कब, जबकि x माइनस x0 इज लेस देन डेल्टा और y माइनस y0 इज लेस देन डेल्टा, तब इन फंक्शंस का जो डिफरेंस है f ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ x0 y0 इनका जो मॉड है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। या दूसरे शब्दों में कहें कि मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस x0 y0 इज लेस देन डेल्टा। ये जो दोनों कंडीशंस है इन दोनों कंडीशंस को हम लोगों ने इस फॉर्म में रख दिया कि मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस x0 y0 इज लेस देन डेल्टा, दिस गिव्स मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ x0 y0 इज लेस देन एप्सिलॉन। या दूसरे शब्दों में कहें लिमिट x टेंस टू x0 y टेंस टू y0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ x0 y0। इसका मतलब हुआ कि फलन की बिंदु x0 y0 पर जो अपनी साइमल्टेनियस लिमिट थी फलन का मान के बराबर होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। अब कंटिन्यूटी को क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि ये जो फंक्शन अपने को दिया गया है, फंक्शन क्या दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, ये फंक्शन की वैल्यू कब, जब एक्स और वाई दोनों इक्वल नहीं है, और यदि एक्स और वाई दोनों इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है 0। क्या पूछा गया कि ये फंक्शन जो दिया गया है ये फंक्शन 0 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। अपने को प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो 0 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। मान लीजिए कि बिंदु एक्स वाई से 0 0 तक जाने के लिए
जो फंक्शन है वो ये पाथ लेता है। पहला पाथ चूज़ किया हम लोगों ने y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स फोर, इसी तरह सेकंड पाथ चूज़ किया y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसी तरह थर्ड पाथ चूज़ किया y बराबर एक्स माइनस एक्स फोर। अब हम क्या करें, जो ये तीन पाथ अलग अलग चूज़ किए हैं, इन तीनों के ही अलोंग हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 f ऑफ एक्स वाई। तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी जब x और y इक्वल नहीं है, तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। तो हम क्या करें कि इसमें y की जगह क्या वैल्यू पुट कर दें, x माइनस एक्स फोर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया x माइनस एक्स फोर, तो ये हो गया y का क्यूब बना x माइनस एक्स फोर का क्यूब। डिनोमिनेटर में भी क्या था x माइनस वाई, तो y की जगह हो गया x माइनस एक्स फोर। न्यूमरेटर में से क्या करें, x की पावर 3, इस कोष्टक में से x क्यूब बाहर लाएंगे तो अंदर क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर क्यूब, क्योंकि x ही तो बाहर लाएंगे, x बाहर लाएंगे तो क्यूब है तो बाहर क्यूब आएगा, एक्स क्यूब आएगा, तो 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 3 होल पावर 3। तो एक्स क्यूब हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों जगह से कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में से, तो हमारे पास यहाँ टर्म क्या आ गई 1, यहाँ क्या आ गई 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर होल क्यूब। डिनोमिनेटर में एक्स कैंसिल हो गया तो प्लस एक्स की पावर 4। अब देखिए एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4, इसका मतलब एक्स क्यूब से एक्स की पावर 4 को काटेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब जब लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स 0 को टेंड करेगा तो एनी नंबर अपॉन 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी। इसका मतलब इस पाथ के अलोंग हम लोगों के पास लिमिट क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। अब हम लोग सेकंड पाथ के अलोंग निकालें, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 y टेंस टू 0 f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, अब y की जगह पुट कर दिया x माइनस एक्स क्यूब, न्यूमरेटर में y क्यूब था तो x माइनस एक्स क्यूब का होल क्यूब, डिनोमिनेटर में था x माइनस वाई तो x माइनस एक्स क्यूब। फिर देखिए यहाँ इसमें से x बाहर आएगा, कॉमन आएगा तो x क्यूब आएगा ब्रैकेट से बाहर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा। इस x क्यूब और इस x क्यूब में से फिर x क्यूब कॉमन ले लें दोनों जगह से, तो x क्यूब 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। डिनोमिनेटर में x कैंसिल हो गया तो प्लस का x क्यूब था, ये x क्यूब और ये x क्यूब कैंसिल हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से। अब x टेंस टू 0, ये 0 में चला गया तो 1 माइनस 0 इज 1, तो 1 प्लस 1 2, यानी लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई। इस पाथ के अलोंग लिमिट आई 2। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड पाथ के अलोंग लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, क्या करें y की जगह पुट कर दें x माइनस एक्स स्क्वायर, तो y क्यूब यानी x माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, डिनोमिनेटर में भी x माइनस वाई यानी x माइनस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू पुट कर दी हमने डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में। अब देखिए इस ब्रैकेट में से बाहर x लाएंगे तो x क्यूब आएगा क्योंकि होल क्यूब है, तो 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब रह जाएगी। ये x क्यूब और x क्यूब इन दोनों जगह से कॉमन ले आए, तो x क्यूब कॉमन आने के बाद 1, यहाँ होना चाहिए था प्लस, यहाँ होना चाहिए था प्लस, ये मिसप्रिंट है, इसको यहाँ प्लस कीजिएगा। तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को काटें तो यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। जब लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 इंटू एनी नंबर इज 0, तो इसका मतलब लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। तो थर्ड पाथ के अलोंग लिमिट क्या आई, 0। अब हमने देखा तीन अलग अलग जब पाथ चूज़ किए और तीनों के अलोंग जब हम लोगों ने लिमिट निकाली तो अलग अलग आती है, सेम नहीं आती है। इसका मतलब हुआ कि जो एक्स वाई है वो 0 0 को तीनों पाथ के अलोंग अग्रसर होने पर अलग अलग लिमिट देता है, इसलिए फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई है वो 0 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। डेफिनेशन के अनुसार ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।